वीडियो शुरू होने से पहले ये रहे आज के स्पेशल शाउटआउट्स। प्रियंक FFBGMI, भावना जाटव, प्रिंस सिंह, श्राबोनी धर, BJ क्रिएटिव्स, मिथिलेश, साहिल गेमर्स, रोजन हसन, वॉइस, जोकर गेमिंग, क्रिस्टल, डेवल, आप सबका दिल से शुक्रिया। मैंने अगर किसी का भी नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। और इस वीडियो को देखने वाले व्यूअर, अगर आपको भी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक करके वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। धन्यवाद। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो पर्पल हेयर वाली लड़की के साथ सोफे में बैठा होता है और मेंगमेंग उसकी गोद में बैठी होती है। उनसे कुछ ही दूरी पर रेड हेयर विमेन एक टेबल पे बैठ के ड्रिंक कर रही होती है। वो नशे में बोलती है, चुफेंग, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। उसको देख के साफ समझ में आ रहा होता है कि वो बहुत नशे में है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है पर्पल हेयर विमेन जो को अपने हाथों से स्ट्रॉबेरी खिला रही होती है। वो बड़े प्यार से जो से कहती है, ये लो तुम्हारी स्ट्रॉबेरी। जो भी स्ट्रॉबेरी को खाने लगता है वो स्ट्रॉबेरी खाते हुए इतना हॉट लग रहा होता है कि उसे देख के ही पर्पल हेयर वाली लड़की की नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। जो अचानक से उसकी ऐसी हालत देख परेशान हो जाता है और उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना। दूसरी साइड टेबल पे बैठी रेड हेयर विमेन फुल नशे में होती है और अपने हाथ में लिए हुए ग्लास को घूर रही होती है। तभी वहां चुफेंग की एंट्री होती है। पहले तो रेड हेयर विमेन उसे अजीब नजरों से देखती है, फिर अचानक से उसकी तरफ भागते हुए कहती है, चुफेंग, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारा 5 साल से इंतजार कर रही हूँ। वो चुफेंग तक पहुंची पाती उससे पहले ही चुफेंग उसकी गर्दन में हाथ मार के उसको बेहोश कर देता है और उसको पकड़ लेता है ताकि वो गिरे ना। चुफेंग को रेड हेयर विमेन को ऐसे रोमांटिक तरीके से पका देख सामने ही सोफे में बैठे हुए जो मेंगमेंग और पर्पल हेयर विमेन बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। चुफेंग अजीब सा फेस बनाते हुए जो से कहता है, थोड़ी देर के लिए तुम मुझसे जगह चेंज करो। जो भी उससे ओके कहता है। फिर हम देखते हैं चुफेंग मेंगमेंग को गोद में लेके सबसे वहां से चलने को बोलता है और उनके पीछे जो अपनी पाँव से बेहोश हो रखी रेड हेयर विमेन को डांस करवा रहा होता है। और ये सब देख के पर्पल हेयर विमेन हंस रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चुफेंग और सब लोग एक रूम में बैठे होते हैं। चुफेंग ने उनको सब बता दिया होता है। पर्पल हेयर विमेन टेबल पर गुस्से में हाथ मारते हुए कहती है, तो इन सब के पीछे जॉन सेक्ट है। वो गुस्से में कहती है, उन्हीं की वजह से आज मेरे लियून सेक्ट की ये हालत है। मुझे वो साल याद है। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले चुफेंग उससे गुस्से में घूरते हुए कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों सेक्ट के बीच में क्या हुआ था, पर अगर तुमने ऐसे शोर करके मेंगमेंग को जगा दिया तो मैं तुम्हें स्टेज से नीचे फेंक दूंगा। पर्पल हेयर विमेन ये सुनकर थोड़ा डर जाती है। चुफेंग फिर धीरे से बोलता है, कल मैं किंगफेंग सेक्ट जाऊंगा, इसलिए मैं मेंगमेंग की जिम्मेदारी तुम सबको देता हूँ। ये सुनकर पर्पल हेयर विमेन भी कहती है, मैं भी साथ में जाऊंगी। और उसके साइड में जो और रेड हेयर विमेन भी तुरंत वहां आ जाते हैं। जो चुफेंग से कहता है, ऐसे छोटे मोटे सेक्ट के मास्टर के लिए आपको अपनी पावर्स का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। पर्पल हेयर विमेन भी गुस्से में कहती है, वो रहस्यमयी जॉन सेक्ट तो हमारे लियून सेक्ट की दुश्मन है, इसलिए अगर मैं बदला नहीं ले पाई तो मैं लियू जू ही कसम खाती हूँ कि मैं इंसान कहलाने लायक नहीं रहूंगी। रेड हेयर विमेन भी कहती है, मैं भी साथ में जाना चाहती हूँ। चुफेंग उन सब की बकवास सुनकर गुस्से में आ जाता है। वो उन सबको वार्निंग देता है, अगर अब तुम में से किसी ने भी कुछ बोला तो मैं उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। मेंगमेंग जो उसकी गोद में लेटी होती है वो भी एक्साइटेड होकर चुफेंग से कहती है, पापा मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। चुफेंग उसको देख के थोड़ा सा शॉक होते हुए कहता है, तुम जाग गई हो मेंगमेंग। फिर हंसते हुए उससे कहता है, अगर तुम मेरे साथ जाना चाहती हो तो मैं जरूर तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। उससे मेंगमेंग को इतने आसानी से हाँ करता देख जो पर्पल हेयर विमेन और रेड हेयर विमेन तीनों अपना मुंह फुला लेते हैं। नेक्स्ट सीन हमें एक पहाड़ी का दिखाया जाता है जिसके ऊपर सेक्ट बना होता है। चुफेंग और सब लोग सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं। मेंगमेंग सीढ़ियां चढ़ते हुए थकने लगती है। चुफेंग उससे पूछता है, मेंगमेंग तुम थक तो नहीं गई, क्या मैं तुम्हें गोद में उठा लूं। छोटी चू उससे हिचकिचाते हुए कहती है, मेंगमेंग थकी नहीं है, मेंगमेंग खुद चलना चाहती है। उनके पीछे चल रही पर्पल हेयर विमेन कहती है, लेकिन मैं तो थक गई हूँ। रेड हेयर विमेन चुफेंग से मुंह बनाते हुए कहती है, तुम उसे क्यों साथ लाए हो, ये तो समय की बर्बादी है, वो इतनी धीरे धीरे चलती है। ये सुनकर मेंगमेंग गुस्से में अपना मुंह फुला लेती है। फिर रेड हेयर विमेन अपने मन में सोचती है, मेंगमेंग पहाड़ पर चढ़ते हुए भी वो कितनी प्यारी लग रही है। ये तो सचमुच एक परी है, हाँ एक असली परी। चुफेंग उससे पूछता है, क्या तुम पक्का कह रही हो। रेड हेयर विमेन अजीब सा मुंह बनाते हुए हाँ कहती है।
फिर चूफेंग अपनी पावर का यूज मेंगमेंग के ऊपर करता है जिससे वो अचानक से सुपरफास्ट हो जाती है। चूफेंग फिर रेड हेयर विमेन के पास आके उसका मजाक बनाते हुए कहता है, तो चलो मेंगमेन से दौड़ लगाओ और देखो कौन सबसे पहले पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है। रेड हेयर विमेन ये सब देख के इतना शॉक हो जाती है कि उसके मुंह से बस क्या ही निकलता है। जो भी रेड हेयर विमेन के पास आके उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम तो कछुए जैसी धीमी हो, जल्दी करो और पहाड़ पर चढ़ना शुरू करो। रेड हेयर विमेन गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, चूफेंग यू जर्क। उन सब में सबसे पीछे चल रही पर्पल हेयर गर्ल फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहती है, तुम लोग अकेले मत जाओ, मुझे भी साथ में लेके चलो, मैं अब और क्लाइंब नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन हमें माउंटेन के ऊपर का दिखाया जाता है। छोटी चू सबसे पहले ऊपर आके खुश होते हुए कहती है, मैं फर्स्ट आई हूँ। चूफेंग भी उसकी तारीफ करता है। नरेटर हमें बताते हैं श्याओबाई, जो चू वूमेंग को पीछे छोड़ना चाहता था, उसे चूफेंग ने पहले ही हरा दिया। बाकी की दोनों लड़कियां भी जैसे तैसे ऊपर आ जाती है। चूफेंग सीरियस होके कहता है, चलो चले। उनके आगे एक बड़ा सा गेट होता है जिसपे किंगफेंग सेक्ट का नाम लिखा होता है। मेंगमेंग उसे देखते हुए चूफेंग से बोलती है, वाह, ये हवेली कितनी सुंदर है। चूफेंग उससे बोलता है, अगर ये मेंगमेंग को पसंद है तो क्यों न इसके अंदर घूमकर देख ले। चूफेंग फिर पीछे देख के जो से बोलता है, जल्दी से अंदर की साफ सफाई करो। जो उससे रिप्लाई देता है, ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं कर लूंगा। जो फिर उस गेट के अंदर जाता है। अंदर उस सेक्ट के कुछ मेंबर्स उसकी तरफ आते हुए कहते हैं, वो कौन है जिसने हिम्मत की हमारे किंगफेंग सेक्ट में घुसने की। जो उनसे कहता है, लगता है तुम्हें इस समय तक भी कुछ भी पता नहीं चला। ब्लू हेयर वाला बंदा जो को पहचान लेता है और कांपते हुए कहता है, ये तो तुम हो। पर उसके साइड में खड़े आदमी को अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया होता है। वो कहता है, ये चाहे कोई भी हो, अगर इसने हमारे किंगफेंग सेक्ट में घुसने की हिम्मत की है तो बचकर भागने की सोचे भी मत। जो उनको बोलता है, मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूं, इसलिए तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से आ जाओ। तो ये रही आज की दूसरी वीडियो। आई होप आप सबको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमें 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट जल्दी से पूरा करना है। थैंक यू।